हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर सीबीजीएस बेस्ड। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का बी मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ये वाला, इन अ रिवर्टेड गियर ट्रेन। ओके, सो इफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन then you can check your answer, and if you have not solved it then you can see how to solve this. Okay, so in a reverted epicyclic gear train, the arm F carried two compound wheels AD and BC. The wheel A meshes with wheel B, and wheel D meshes with wheel C. The number of teeth on the wheels A, B, C are 80, 40, 72 respectively. Find the speed and direction of wheel D when wheel A is fixed. तो ये एक एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है। और एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में तो इसमें जो गियर्स का कम्बिनेशन है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये एक आर्म एफ है और इसके एक एंड पे एक गियर है। और ये एक एपीसाइक्लिक है, तो एपीसाइक्लिक में मतलब जो सेंटर होता है वो सेम रहता है। ठीक है, और ये दूसरा गियर है। सो देर आर टू कंपाउंड व्हील ए डी एंड बी सी। अब देखिए इसमें ए बड़ा है कि डी बड़ा है, ये कहाँ से पता चलेगा? नंबर ऑफ टीथ से। जैसे ए के टीथ कितने हैं? 80, और बी के टीथ कितने हैं? 40। ओके, और सी के टीथ कितने हैं? 72। तो जो बड़ा वाला गियर होगा ए और डी में, जो बड़ा है वो कौन है? ए। डी जो है वो छोटा है। और बी और सी में जो बड़ा है वो कौन सा है? सी। और जो छोटा है वो है बी। ओके, नाउ यू कैन सी द व्हील ए meshes with wheel B and wheel D meshes with wheel C। ओके, सो इन दोनों में ये D हो जाएगा हमारा और ये हमारा हो जाएगा C। ओके, सिमिलरली you can also draw one gear here, okay, and one epicyclic gear which is attached to this gear like this. Okay, like this. Okay, so this is your complete gear train. Okay, so this gear which is large, it is A, and here the gear which is small is B। समझ में आया gear कैसे देखना है? जो A के टीथ 80 हैं, B के टीथ 40 हैं, C के टीथ 72 हैं। तो यहाँ पे C के टीथ कितने हैं? 72। B के टीथ कितने हैं? 40। A के टीथ कितने हैं? 80। और डी के टीथ जो हैं अब वो हमें निकालने हैं। ओके, सो हाउ वी कैलकुलेट द टीथ ऑफ डी? सो वी सी दैट सेंटर पॉइंट इज सेम। ओके, सो फर्स्ट वी टेक, नाउ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो मॉड्यूल है गियर का वो सेम है। ओके, द मॉड्यूल ऑफ द गियर इज सेम, इट इज कांस्टेंट। और मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन टीथ। ओके, so what we do now, let me use another color। okay, let me use this color। okay, so ये जो distance है, this distance plus this distance। okay, यानी यानी कि अगर हम डायमीटर को हाफ, अगर हम ये रेडियस है तो इसको हम डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ बी। ओके, रेडियस ऑफ बी प्लस radius of D is equal to, now we can write, अब हम C के टर्म में देख लेते हैं। मैं इसको दूसरे का यूज़ करता हूँ ताकि कुछ समझ में आए। ओके, सो इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस, दिस इज रेडियस ऑफ C, एंड इस वाले पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस। ओके, सो दिस इज सॉरी, यहाँ पे रेडियस ऑफ A आएगा। ओके, दिस इज रेडियस ऑफ A। तो रेडियस ऑफ बी, ये जो ब्लू से शो किया गया है, तो रेडियस ऑफ ए, दिस वन, प्लस रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सी प्लस रेडियस ऑफ, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सी प्लस रेडियस ऑफ डी। ओके, तो रेडियस को हम डायमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इट इज बिकम डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी
is equal to diameter of C plus diameter of D. Okay, diameter of A plus diameter of B is equal to diameter of C plus diameter of D. Okay, now you can write diameter in terms of teeth. So diameter of A module multiplied by teeth of A plus module multiplied by teeth of B is equal to module multiplied by teeth of C module multiplied by teeth of D. अब मॉड्यूल जो है वो हर जगह सेम है तो इट विल गेट कैंसिल आउट. तो टीथ ऑफ ए प्लस टीथ ऑफ बी is equal to teeth of C plus teeth of D. Okay. Now, what are the teeth of A? A के teeth कितने हैं? 80. Teeth of B are 40. Teeth of C are 72 and teeth of D we can find. Okay, so teeth of D कितने आ जाएंगे? You can solve this equation. You will get 48. Okay, so the number of teeth on D are 48. So this is the first step. Now we draw the um, diagram. Okay, so first I write arm. Okay, then I write BC. Okay, gear B and gear C. Okay, gear B, gear C, and then you write gear D and gear A. Okay, this is how you can write. Okay, so initially हम suppose करेंगे कि arm जो है वो fix है and we provide one revolution to this gear B. Okay, first revolution to gear B. Okay, so इसको एक revolution दिया जाएगा. नाउ जब गियर बी एक बार रोटेट करेगा तो इस गियर से अटैच कौन सा गियर है? गियर ए अटैच है. ओके, सो स्पीड ऑफ गियर बी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ गियर ए इज इक्वल टू टीथ ऑफ गियर ए डिवाइड बाय टीथ ऑफ गियर बी. तो टीथ ऑफ स्पीड ऑफ गियर ए कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी टी बी अपॉन टी ए विद अ माइनस साइन. ओके, सो यहाँ पे हम पहले ए लिख लेते हैं और फिर हम डी लिख लेंगे. ओके, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट इससे थोड़ा सा देखने में ये ठीक लगेगा. ओके, सो लेट मी डिलीट दिस. आई थिंक इट इज नॉट. ओके, okay, so this is d. So what is the speed of a? It is minus tb upon ta multiplied by स्पीड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ बी. और हमने स्पीड ऑफ बी कितनी ले रखी है? 1. तो इट विल बिकम माइनस टी बी अपॉन टी ए. ओके, नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ डी? अब स्पीड ऑफ डी कैसे निकालेंगे? अब स्पीड ऑफ ए हमें पता है. अब डी वाला जो गियर है वो सी से मैश कर रहा है. ओके, जो डी वाला गियर है वो सी से मैश कर रहा है. तो स्पीड ऑफ डी upon speed of C is equal to teeth of C upon teeth of D. तो स्पीड ऑफ D कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी स्पीड ऑफ D हो जाएगी TC अपॉन TD मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ C. अब जो गियर सी है वो गियर बी के साथ कंपाउंड में है तो जो स्पीड बी की होगी वही सी की भी हो जाएगी. ओके, तो स्पीड सी इज इक्वल टू स्पीड बी सो इट विल बिकम माइनस. सो स्पीड ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस टी सी अपॉन टी डी. ओके, यहाँ तक समझ में आया. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसके बाद एक आर्म को सपोज पहले हमने आर्म को फिक्स रखा था फिर इसके बाद हम सपोज आर्म को अ, अभी भी फिक्स रखते हैं और बी को हमने एक्स अभी पहले हमने 1 रेवोल्यूशन दिया. अब हम इसके बाद एक्स रेवोल्यूशन देते हैं तो इसका ए का कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स टी बी अपॉन टी ए और ये हो जाएगा माइनस एक्स टी सी अपॉन टी डी. ओके, नाउ सबसे लास्ट में हम आर्म को भी वाई रेवोल्यूशन देंगे, इसको भी वाई रेवोल्यूशन देंगे, इसको भी वाई रेवोल्यूशन देंगे और इसको भी वाई रेवोल्यूशन देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो जाएंगे? इसका हो जाएगा वाई, इसका हो जाएगा वाई प्लस एक्स, इसका हो जाएगा वाई माइनस एक्स टी बी अपॉन टी ए और इसका हो जाएगा वाई माइनस एक्स टी सी अपॉन टी डी. ओके, दिस विल बिकम योर फाइनल रेवोल्यूशन. नाउ हम क्वेश्चन में देख लेते हैं उसने क्या बोला है. उसने बोला है गियर व्हील ए इज फिक्स्ड एंड आर्म एफ
मेक्स 200 आरपीएम क्लॉकवाइज। ओके, तो आर्म यहाँ पे कौन है, वाई। तो वाई के रेवोल्यूशन कितने दिए हुए हैं हमें, 200 आरपीएम। और ये कैसा है हमारा, क्लॉकवाइज है। तो आप चाहो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, चाहो तो आप काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हो। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। और गियर ए जो है वो फिक्स है, यानी कि ये वाले जो स्पीड है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी जीरो के बराबर, यानी कि y माइनस एक्स। टी बी कितना है, टी टॉन बी कितना है, टी टॉन बी है 40, ठीक है। तो ये है 40 अपॉन टी थॉन ए कितना है, 80। सो दिस इज 80, ये जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू 200 रख सकते हो। ओके, सो लेट मी सॉल्व दिस। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, y की जगह आप 200 रख देना। ओके, x की जगह पे y की जगह पे आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से आई एम राइटिंग इट हेयर। ओके, सो y 200 माइनस x, और ये हो जाएगा 40/80। ओके, सो x कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा 400। ओके, सो x कम्स आउट टू बी 400। सो x जो आएगा वो आएगा 400, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। सो x कम्स आउट टू बी 400। तो एक बार x पता चल जाएगा, y पता चल गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द, sorry, find the speed and direction of wheel D. Okay, so how we calculate the direction of wheel D? This is the equation for wheel D, y minus x tc by td. Okay, so I'm writing it here. Y is 200 minus x is 400 into tc is, what are the number of teeth, 72, and TD is 48. Okay, so we solve this equation and we get the velocity 72 is to 48, so it comes out to be minus 400। okay, so क्योंकि ये माइनस 400 आ रही है, इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ व्हील डी है वो काउंटर क्लॉकवाइज है और उसकी स्पीड कितनी है, 400। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, so I hope you understand this numerical. Okay, so if you have any doubt you can ask me, and okay, thank you.